कि हम सब देख ही रहे हैं कि एक के बाद जो है वो समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो विवादों में फंसते ही जा रहे हैं। और अब तो एक के बाद जो है वो सम्मन भी उन लोगों के पास जो है वो भेजे जा रहे हैं और 17 फरवरी को बताया जा रहा है कि उन्हें जो है वो बुलाया जा रहा है उनके बयान देने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें समय रैना की, तो समय रैना ने काफी टाइम से जो है वो चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अभी कल की अगर मैं बात करूं, परसों की अगर मैं बात करूं, तो समय रैना ने जो है वो सारे वीडियो जो है वो इंडिया गॉट टैलेंट के जितने भी सारे वीडियोस है वो डिलीट कर दिए। आखिर क्यों जो है वो उन्होंने डिलीट कर दिया है? क्या किसी प्रेशर में आकर समय रैना ने जो है वो ऐसा कुछ किया है, या फिर उनको जो है वो अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ है, या फिर उनको लगता था कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था? क्यों जो है वो उन्होंने ये सारी वीडियोस जो है वो डिलीट की है? क्योंकि अगर ये वीडियोस बने थे, ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पर डले थे, तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया था समय रैना को जो है वो देखने के लिए। जो लोग समय रैना को देखना चाहते थे, समय रैना को जो है वो सुनना चाहते थे, इन सब चीजों के बावजूद जो है वो समय रैना ने जो है वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। और अब इन सब चीजों के ऊपर जो है वो समय रैना जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें जो भी कुछ हो रहा है ना, वो उनके लिए बहुत ज्यादा, वो सब कुछ जो है वो टू मच है जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो है वो सारे वीडियो जो है वो अपने इंडियाज गॉट टैलेंट के वीडियोस जो है वो उनके चैनल से डिलीट कर दिए हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि भाई उनका जो एक उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों को हंसाना था और एक अच्छा टाइम जो है वो उनके साथ जो है वो स्पेंड करना था। इसके अलावा उनका कोई भी मोटिव नहीं था कि वो किसी को भी जो है वो हर्ट करें। और साथ के साथ उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी एजेंसीज हैं, वो जो भी इंक्वायरीज हैं, उनके साथ जो है वो फुली कोऑपरेट करने के लिए जो है वो तैयार हैं। तो ये जो वीडियोस डिलीट हुए हैं, क्या किसी प्रेशर में आकर डिलीट हुए हैं? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले जो लोग थे वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे थे कि एक अकेले बंदे ने जो है वो इतना फेम कमा लिया है, लोग उसको सुनने के लिए जो है वो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक हिडन में एक एजेंडा भी जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि मैं इन सब चीजों को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो कहा गया उस शो में, जो बोला गया, वो पूरे तरीके से गलत है, वो गलत है। लेकिन उस चीज के पीछे एक एजेंडा भी बताया जा रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो है वो इसको लाने की जो है ये सारी साजिशें जो है वो रची जा रही हैं। मतलब अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वल्गैरिटी करो तो अच्छा है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर वल्गैरिटी कर रहे हो तो वो गलत है। तो ये यहाँ पर जो लोगों के डबल स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं, उन चीजों के बारे में मैं लिटरली जो है वो बोलना चाहती हूँ। जो बोला रणवीर इलाहाबादिया ने, जो शो के अंदर हो रहा है, उन चीजों को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन अगर चीजों के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए तो मेरे हिसाब से हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेना चाहिए। आपने शुरुआत की, अच्छी बात है, लेकिन उस शुरुआत को जो है वो हर प्लेटफॉर्म पर जो है वो आपको उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशंस जो है वो बनाने चाहिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इन सब के बारे में? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।